आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पेशे खिदमत है तारीख इस्लाम से। मुख्तियार बिन उबैदुल्लाह अल-सक़फ़ी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौज ने 10 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और आप अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा के सरों को नेज़ों से बांध दिया और उनके खैमों को जला दिया। फिर औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। शीमर ने हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ले जाकर दिया। लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर देखा। उन्होंने इंतहाई दुख और तकलीफ महसूस की और उन्हें बहुत रंज महसूस हुआ कि उन्होंने इमाम हुसैन का साथ क्यों ना दिया। इस वक्त एक शख्स मुख्तियार सक़फ़ी भी था जो कि मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की वजह से इब्न ज़ियाद की कैद में था। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कुछ मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया कि वो मुख्तार सक़फ़ी को अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को देखने के लिए जेल से ले आए। एक दिन मुख्तार सक़फ़ी इसी कैद खाने में मीसुम अल-तमर से मिला और इसे हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में बताया। सफ़िया मुख्तार की बहन थीं। वो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-ख़िताब की बीवी थीं। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-ख़िताब के यज़ीद बिन मुआविया से अच्छे ताल्लुकात थे। चुनांचे इसने मुख्तार को रहा करने को कहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुख्तार को कत्ल करना चाहता था, लेकिन यज़ीद बिन मुआविया ने जल्दी से एक आदमी को उसके पास भेजा। उसने मुख्तार को रहा करने का हुक्म दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यज़ीद बिन मुआविया का पैगाम पढ़ा। उसने हुक्म की तामील की। चुनांचे इसने मुख्तार को छोड़ दिया और इससे बदतमीज़ी से कहा, तुम्हें 3 दिन के अंदर कूफा से निकल जाना चाहिए। अगर तुमने 3 दिन के अंदर कूफा न छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुनांचे मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने खलीफा होने का ऐलान कर दिया था और लोग उनकी इताअत कर रहे थे क्योंकि वो बनी उमैया को नापसंद करते थे। मुख्तार ने भी इसी वजह से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बाइत कबूल कर ली। यज़ीद बिन मुआविया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके उनके ख़ानदान को कैद कर लिया था। चुनांचे मदीना अल-मुनव्वरा के लोगों ने, जिनकी अक्सरियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम पर मुश्तमिल थी, यज़ीद बिन मुआविया के खिलाफ बगावत कर दी। मुस्लिम बिन अक़बा, जिसे लोग मुजरिम बिन अक़बा कहते थे, शामी फ़ौज के सरबराह थे। उसने अल-मदीना अल-मुनव्वरा और पैगंबर इस्लाम के रोज़ा मुबारक पर हमला किया। उसने कत्ल आम किया। हलाक होने वालों की तादाद 15,000 से ज़ायद थी। उसने ख्वातीन के साथ बदतमीज़ी की और फिर उन्हें बाज़ारों में फ़रोख्त के लिए डाल दिया। इस कत्ल आम के बाद यज़ीद की फ़ौज मक्का पर कब्ज़ा करने के लिए रवाना हुई। मक्का मुकरमा के रास्ते में एक बिच्छू ने मुजरिम बिन अक़बा को डस लिया और वो मर गया। चुनांचे अल-हुसैन बिन नमीर, जिन्होंने करबला के कत्ल आम में हिस्सा लिया, फ़ौज की सरबराही की। शामी फ़ौज ने मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया। सिपाहियों ने करीबी पहाड़ियों और पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लिया। सिपाहियों ने अपना मज्जनियक, जो मशीनें कदीम ज़माने में जंग में आग फेंकने के लिए इस्तेमाल होती थीं, वहां रख दें। अल-हुसैन बिन नमीर ने अपने सिपाहियों को मक्का पर हमला करने का हुक्म दिया। शदीद आग के गोले बरसाने के बाद अल-हुसैन बिन नमीर ने सिपाहियों को मक्का मुकरमा में दाखिल होने का हुक्म दिया। उसने उन्हें राहगीरों को कत्ल करने का भी हुक्म दिया। वो मक्का की तरफ बढ़े। खाना कबा में पुरतशद्दुद लड़ाइयाँ हुईं। मुख्तार सक़फ़ी हमला आवरों के खिलाफ अल्लाह के घर का बहादुरी से दिफा कर रहा था। उसने शामी सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। इसी वक्त एक सवार दमिश्क से मक्का में दाखिल हुआ जब पुरतशद्दुद लड़ाइयाँ जारी थीं। सवार हुसैन बिन नमीर से मिला और उससे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए अफसोसनाक खबर है, दमिश्क में यज़ीद बिन मुआविया का इंतकाल हो गया है। अल-हुसैन बिन नमीर यह खबर सुनकर हैरान रह गया। उसने सवार को खामोश रहने को कहा, लेकिन यह खबर तेजी से शामी फौजियों में फैल गई, जो मुहासरे से थक चुके थे। वो खाना कबा पर हमला करने से नाखुश थे क्योंकि जब वो नमाज पढ़ते थे तो अपना मुंह उसकी तरफ करते थे। अल-हुसैन बिन नमीर ने बिलाखिर मुहासरा ख़त्म करके अपनी फ़ौजें वापस बिला लें और दमिश्क की तरफ रवाना हो गया।
मुख्तियार सक़फ़ी मक्का से मदीना आ गया, जहां 4 साल क़याम के बाद मुख्तार अल-सक़फ़ी ने वापस कूफा आने का फ़ैसला किया। यजीद की मौत के बाद उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद फ़रार होकर दमिश्क चला गया था। कूफा के लोगों ने हालात से फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल्ला बिन अल-ज़ुबैर की हिमायत कर दी। अब्दुल्ला बिन अल-ज़ुबैर ने अब्दुल्ला बिन मुती को कूफा का नया हाकिम मुकर्रर किया था। करबला के क़त्ल आम में हिस्सा लेने वाले बाज़ शामी कमांडरों ने नए हुक्मरान की हिमायत कर ली। एक दिन इनमें से एक ने अब्दुल्ला बिन मुती से कहा कि जनाब मुख्तियार सक़फ़ी बहुत ख़तरनाक है, वो हमसे करबला का बदला लेना चाहता है, जबकि हम आपके साथी हैं। दूसरे ने कहा, मेरा ख़याल है कि तुम्हें इसे कैद करना पड़ेगा। अब्दुल्ला बिन मुती ने उनके ख़यालात को कबूल किया। चुनांचे इसने मुख्तार बिन उबैद अल्लाह अल-सक़फ़ी को कैद कर दिया। सुलेमान बिन सर्द उन कोफियों में शामिल थे जो वाक़या करबला का दर्द महसूस करते थे और इस बात पर शर्मिंदा थे कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ क्यों न दिया। सुलेमान ने अपने 4000 साथियों के साथ एक फ़ौज बनाई और बनी उमिया के ख़िलाफ़ अपने इनक़लाब का ऐलान कर दिया, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था और उनके ख़ानदान को कैद कर लिया था। अगरचे फ़ौजी तादाद में कम थे, लेकिन वो लड़ाई शुरू करने के लिए बहुत बेताब थे। सबसे पहले उन्होंने मकाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी और बहुत रोए। फिर वो शाम की तरफ रवाना हुए। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने 8000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर के साथ इराक और शाम की सरहद पर ऐन अलविरदा में उनका सामना किया। बड़ी खून रेज़ लड़ाई हुई। सुलेमान बिन सर्द लड़ाई के दौरान इंतकाल कर गए। रिफ़ा बिन शद्दाद ने सुलेमान बिन सर्द के बाद फ़ौज की सरबराही की। फिर इसने फ़ौज को वापस कूफा ले जाने का फ़ैसला किया। मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कैद खाने से रिफ़ा बिन शद्दाद और उसके साथियों को पैगाम भेजा। पैगाम कुछ यूं था, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हारे अजर को ज़्यादा कर दिया है। उसने सिर्फ ज़ालिमों से लड़ने के लिए तुम्हारे गुनाहों को कम किया है। रिफ़ा ने मुख्तार के पैगाम का जवाब यूं दिया, हम आपकी रिहाई के लिए जेल में घुसने के लिए तैयार हैं। मुख्तार सक़फ़ी ने उन्हें ऐसा न करने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़िताब ने दोबारा मुख्तार अल-सक़फ़ी की शफ़ाअत की और उन्हें रहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद मुख्तार ने करबला के क़त्ल आम के मुर्तकिब अफ़राद को सज़ा देने के लिए लोगों को बुलाना शुरू किया। इसी दौरान उसे इमाम अली के बेटे मोहम्मद बिन उल-हनफिया की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ। मोहम्मद बिन उल-हनफिया ने अपने ख़त में मुख्तार अल-सक़फ़ी की हिमायत का ऐलान किया। मोहम्मद बिन उल-हनफिया के रवैये ने लोगों को मुख्तार के साथ खड़े होने की तरग़ीब दी। इब्राहीम बिन मालिक अल-अश्तर, एक बहादुर सीनियर फ़ौजी रहनुमा, मुख्तार अल-सक़फ़ी के साथ शामिल हुए। इनक़लाबियों ने इनक़लाब का ऐलान करने का वक्त मुकर्रर किया। जुमेरात की रात 14 रबीउल अव्वल 66 हिजरी का वक्त तय किया गया। जासूस मुख्तार की नक़्ल व हरकत पर नज़र रख रहे थे। उधर सिपाही कूफा की गलियों में घूम रहे थे। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल की रात, यानी इनक़लाब से 2 दिन पहले, मुख्तार के घर के रास्ते में इब्राहीम बिन मालिक अश्तर और उसके कुछ दोस्तों का गश्त करते सिपाहियों से सामना हुआ। उनके कमांडर ने पूछा, तुम कौन हो? इब्राहीम अल-अश्तर ने जवाब दिया, मैं इब्राहीम बिन मालिक अश्तर हूँ। कमांडर ने कहा, तुम्हारे साथ कौन है? क्या आपको रात को बाहर जाने की इजाज़त है? इब्राहीम अश्तर ने जवाब दिया, नहीं। गश्त के कमांडर ने कहा, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। इब्राहीम बिन मालिक अश्तर को मजबूरन कमांडर पर हमला करना पड़ा और वो मारा गया। बाकी सिपाही भाग गए। इब्राहीम बिन मालिक अश्तर और उसके दोस्त तेजी से मुख्तियार के पास पहुंचे। उन्होंने इसे वाक़या के बारे में बताया। इब्राहीम बिन मालिक अश्तर ने मुख्तार से कहा, तुम फ़ौरन इनक़लाब का ऐलान करो। मुख्तार खुश हो गया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये फ़तह का आगाज़ है। मुख्तार ने अपने पैरोकारों को आग लगाने का हुक्म दिया। आग इनक़लाब की निशानी थी। आधी रात को कोफ़ी बेदार हुए। उन्होंने इनक़लाबियों को नारे लगाते सुना। इनक़लाबी मुख्तार के घर के सामने जमा होने शुरू हो गए। कूफा में सड़कों पर झड़पें होने लगीं। लेकिन जल्द ही सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। फिर हाकिम कूफा खुद हिजाज की तरफ फरार हो गया। मुख्तार ने मस्जिद कूफा के मिंबर पर चढ़कर इनक़लाब के मक़ासिद का ऐलान किया।
میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ میں ان لوگوں سے لڑوں گا جنہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ میں طاقتور کے خلاف کمزوروں کا دفاع کروں گا۔ مختار حضرت علی علیہ السلام کی منصفانہ پالیسیوں پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے۔ قومی نسل پرست تھے۔ وہ عربوں کو غیر عربوں پر ترجیح دیتے تھے۔ مختار نے نسلی امتیاز کو ختم کرنے اور انصاف کو اپنانے کا اعلان کیا۔ الوردہ کی جنگ کے بعد قومی فوج نے آگے بڑھ کر موصل شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور اب کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مختار نے 3000 جنگجوؤں کی فوج کو یزید بن انس، ایک بہادر اور تجربہ کار شخص کی قیادت میں اموی فوج کے مقابلے میں بھیجا۔ موصل کے مضافات میں پہنچ کر مختار کی فوج کا اموی فوج سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے جنگ جیت لی، لیکن اس دوران یزید بن انس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت نے اس کے سپاہیوں کا حوصلہ پست کر دیا۔ وہ بنی امیہ کی بڑی فوج سے خوفزدہ تھے، چنانچہ انہوں نے کوفہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں نے افواہ اڑائی کہ مختار کی فوج شکست کھا گئی ہے۔ انہوں نے یہ افواہ بھی پھیلائی کہ یزید بن انس جنگ میں مارا گیا ہے۔ چنانچہ مختار نے 7000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا اور ابراہیم بن مالک الاشتر کو فوج کی سربراہی کا حکم دیا۔ جب فوج کوفہ سے نکل گئی تو مختار کے دشمنوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ باغیوں نے محل کا محاصرہ کر لیا۔ شدید محاصرے کے باوجود مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کے پاس ایک سوار بھیجا۔ سوار نے مالک بن اشتر کو واپس آنے کو کہا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد باغی فوج کو واپس آتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فوج نے بغاوت کو جلد ہی کچل دیا اور بہت سے باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ مختار اور اس کی فوج نے سب سے پہلے حرملہ بن کاہل کو قتل کیا، جس نے امام حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ امام حسین کی شہادت میں حصہ لینے والے سنان بن انس کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد کو بھی قتل کر دیا گیا، جس نے کربلا کے قتل عام کے دوران اموی فوج کی قیادت کی تھی۔ شبوس بن ربی فرار ہو کر بصرہ چلا گیا۔ شیمر بن جوشن بھی فرار ہو گیا۔ مختار نے فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اسے وسیط کے ایک گاؤں میں پکڑ کر قتل کر دیا۔ شیمر بن جوشن نے خود امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا اور دمشق لے کر گیا تھا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج دریائے خضر تک پہنچ گئی، وہاں اس کا سامنا عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے ہوا۔ الخضر کی جنگ میں فریقین کے درمیان خونریز لڑائی ہوئی۔ کوفیوں کی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ کچھ کمانڈوز نے بنی امیہ کے ہیڈ کوارٹر پر ایک پرزور حملہ کیا اور عبید اللہ ابن زیاد اور الحسین بن نمیر کو قتل کر دیا۔ مختار کی فتح کی خبر تمام شہروں میں پھیل گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے قتل کی خبر سن کر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ لوگوں نے الخضر کی جنگ میں فتح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد سے تعبیر کیا، جس میں ابراہیم بن مالک اشتر کی چھوٹی فوج نے عبید اللہ ابن زیاد کے بڑے لشکر کو شکست دی۔